Hello everyone, this is Jyoti Gupta and welcome back to my YouTube channel Learn with a Learner. So last मैंने एक वीडियो पोस्ट किया था और उस वीडियो में क्या था कि मैंने चैप्टर 1 को स्टार्ट किया था और थोड़ा सा मैंने इंट्रोडक्शन दिया था CDP फुल कोर्स के बारे में। बट उस वीडियो में क्वालिटी का कुछ इशू था, इसलिए मुझे वो वीडियो डेल करना पड़ा। सो फाइनली ये एक फुल वीडियो होगा जिसमें चैप्टर 1 जो है एजुकेशनल साइकोलॉजी का, वो इसमें पूरा ही कवर अप होगा। इसमें जितने भी पॉइंट्स हैं जो अलग अलग एग्जाम में पूछे जाते हैं वो सारे पॉइंट्स इसमें कवर अप होंगे। ये एक फुल वीडियो होगा। साथ ही साथ इंट्रोडक्शन भी मैं दे देती हूँ। इंट्रोडक्शन में क्या है, CDP फुल कोर्स के बारे में। CDP का फुल कोर्स यानी कि जितने भी एग्ज़ाम्स होते हैं टीचिंग, जहाँ पे पेडागॉजी पूछी जाती है, जहाँ पे चाइल्ड डेवलपमेंट आता है, जैसे कि DSSB, KVS, सुपर टेट, UP टेट, C टेट, हर एक एग्ज़ाम टीचिंग एग्ज़ाम जहाँ जहाँ पे CDP आता है, जहाँ पे साइकोलॉजी पूछा जाता है, साइकोलॉजी तो नहीं कहूँगी बट जहाँ पे CDP आता है, जहाँ पे पेडागॉजी का सेक्शन आता है, वहाँ पे आपको ये पूरा कोर्स हेल्पफुल होगा। इसमें सारी वीडियोज़ आएंगी, सारी चीज़ों को मैं डिस्कस करूँगी बोर्ड पर, समझाऊंगी मैं खुद से। आपको क्या करना है, आपको इन सब के नोट्स बनाने हैं, नोट्स खुद के प्रिपेयर करने हैं जो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होंगे। प्लीज़ आपसे मेरी रिक्वेस्ट है कि आप अपने नोट्स अपने हाथ से बनाइए। किसी भी PDF पर डिपेंड मत रहिए कि आपको कोई PDF मिल जाएगी और उससे आप नोट्स पढ़ेंगे। इससे कुछ बेनिफिट आपको नहीं होगा। आप क्लास को सुनेंगे, फिर जो चीज़ें मैं बता रही हूँ उसे आप अपने वर्ड्स में अपनी कॉपी में लिखेंगे, अपनी नोट्स में आप मेंशन करेंगे, नोट डाउन करेंगे। इससे आपके दिमाग में चीज़ें रुकेंगी, इससे आपके दिमाग में चीज़ें टिकेंगी, जो कि काफ़ी इम्पॉर्टेंट है और आपके लिए बेनिफिशियल होगा। फिर दोबारा जब आप उस नोट्स को पढ़ेंगे, क्योंकि वो आप नोट्स आपने अपने हाथ से बनाई है, तो कहीं ना कहीं आप बहुत जल्दी उस चीज़ों को रिवाइज कर जाएंगे और धीरे धीरे आपके माइंड में सारे टॉपिक रिकॉल होंगे। ये तो हुई सिंपल सी बात। अब हम आज का जो हमारा टॉपिक है उसको स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक क्या है, एजुकेशनल साइकोलॉजी, चैप्टर 1 विच इज़ एजुकेशनल साइकोलॉजी। एजुकेशनल साइकोलॉजी में कुछ छोटे छोटे पॉइंट्स हैं जो मैं अभी डिस्कस करूंगी, जिसमें सबसे पहले वर्ड आता है साइकोलॉजी के बारे में, कि हमें साइकोलॉजी के बारे में थोड़ा जानने की नीड है। वर्ड है साइकोलॉजी और इस वर्ड का यूज़ किसने किया, तो साइकोलॉजी वर्ड का यूज़ सबसे पहले 1590 में साइकोलॉजिस्ट थे रुडोल्फ गोकल ने किया। कब किया, 1590 में, बाय द रुडोल्फ गोकल। और इन्होंने ही साइकोलॉजी की इटिमोलॉजी भी बताई कि साइकोलॉजी किन वर्ड से मिलकर बना है। साइकोलॉजी की इटिमोलॉजी क्या होगी, रुडोल्फ गोकल के द्वारा साइकी दो ग्रीक वर्ड से मिलकर बना है, साइकी प्लस लोगोस। साइकी प्लस लोगोस। साइकी का मतलब क्या होता है, मन। साइकी का मतलब क्या होता है, मन। और लोगोस हम अध्ययन से लगा सकते हैं कि अध्ययन या स्टडी। तो मन का अध्ययन करना क्या है, साइकोलॉजी है। पॉइंट बहुत छोटा लग रहा होगा बट ये आता है, क्वेश्चन आपका 1 नंबर में पूछ दिया जाता है। तो बेसिक से मैं स्टार्ट कर रही हूँ कि एक भी पॉइंट छूटने ना पाए, हर एक पॉइंट को कवर अप कर रही हूँ। मन का अध्ययन क्या है, साइकोलॉजी है। और ये किसने बताया है, किसके अकॉर्डिंग है, रुडोल्फ गोकल के अकॉर्डिंग है। रुडोल्फ गोकल के अकॉर्डिंग मन का अध्ययन, ये सिंपल मीनिंग है। पहले के जो काफ़ी पहले के एज में साइकोलॉजी क्या थी, मन का अध्ययन थी। उसके बाद इसमें धीरे धीरे चेंज आया, फिर ये आया कि ये साइकोलॉजी क्या है, आत्मा का अध्ययन है। उसके बाद जब चेंज आया तो ये आया कि साइकोलॉजी क्या है, व्यवहार का अध्ययन है, कॉन्शियसनेस यानी कि चेतना का अध्ययन है। साइकोलॉजी क्या है, चेतना का अध्ययन है। और फिर जब चेंज आया तो फिर आया कि क्या है, व्यवहार का अध्ययन है। इसमें धीरे धीरे बदलाव आते रहे कि साइकोलॉजी में किस चीज़ का अध्ययन किया जाता है। बट इनिशियल लेवल क्या था, इनिशियल था मन। पहले मन का अध्ययन ही साइकोलॉजी था, बट अब जो अर्थ है वो बदल गया है, अर्थ बदल गया है। मॉडर्न एज में साइकोलॉजी क्या है, मॉडर्न एज में साइकोलॉजी क्या है, व्यवहार का अध्ययन है।
स्टडी ऑफ बिहेवियर, स्टडी ऑफ बिहेवियर क्या है? स्टडी ऑफ बिहेवियर क्या है? साइकोलॉजी है। मॉडर्न एज में साइकोलॉजी क्या है? व्यवहार का अध्ययन है। इससे पहले मन का अध्ययन था, मन से पहले इससे पहले चेतना का अध्ययन था, उससे पहले आत्मा का अध्ययन था, उससे पहले मन का अध्ययन था। बट मॉडर्न एज में अभी साइकोलॉजी क्या है? व्यवहार का अध्ययन है। साइकोलॉजी के अंदर हम इंडिविजुअल पर्सन के व्यवहार का अध्ययन करते हैं। और इस जो साइकोलॉजी की डिफिनेशन है, यानी कि मन, व्यवहार, आत्मा, सोल, ये सारी जो चीज़ें हैं, इसमें एक कोट है जो कि काफ़ी फेमस है। एक कोट है जो काफ़ी फेमस है। वो कोट किसका है? वुडवर्थ का है। साइकोलॉजिस्ट वुडवर्थ, जो कि एक बिहेवियरिस्ट भी थे। साइकोलॉजिस्ट वुडवर्थ का एक कोट है जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है, एग्जाम्स में पूछ लिया जाता है। वुडवर्थ का कोट ये था कि फर्स्ट साइकोलॉजी लॉस्ट इट्स माइंड, देन its soul, then its consciousness, now some sort of behavior is left। यानी कि सबसे पहले साइकोलॉजी ने अपने मन को खोया, फिर साइकोलॉजी ने अपनी आत्मा को खोया, फिर साइकोलॉजी ने अपनी चेतना को खोया, बट अब कुछ व्यवहार बचा हुआ है। ये कोड काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। इस कोड को आप अपने नोट में मेंशन करिए। और ये कोड है किसका? वुडवर्थ का कोड है, जो कि एक बिहेवियरिस्ट है। वुडवर्थ का कोट क्या है? फर्स्ट साइकोलॉजी लॉस्ट इट्स माइंड, देन इट्स सोल, देन इट्स कॉन्शियसनेस, नाउ सम सॉर्ट ऑफ बिहेवियर इज लेफ्ट। यानी कि अब कुछ व्यवहार बाकी है। शॉर्ट ऑफ बिहेवियर इज लेफ्ट। अब कुछ व्यवहार बाकी है। यानी कि पहले साइकोलॉजी ने अपने मन को खोया, मन के बाद उसने अपनी आत्मा को खोया, देन उसकी चेतना को खोया, बट नाउ सम सॉर्ट ऑफ बिहेवियर इज लेफ्ट। इसीलिए कहते हैं कि साइकोलॉजी अब क्या है? साइकोलॉजी अब व्यवहार का अध्ययन है। ये कोट काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। और ये कोट किसका है? वुडवर्थ का कोट है। अब बात कर लेते हैं साइकोलॉजी की लैब। साइकोलॉजी की लैब कहाँ ओपन हुई? इससे भी क्वेश्चन आता है। सो फर्स्ट साइकोलॉजी की जो लैब ओपन हुई थी इन वर्ल्ड, इन द होल वर्ल्ड, वो किसने ओपन की थी? बाय द विल्हेम वुंड। बाय द विल्हेम वुंड इन 1879। कहाँ पे ओपन हुई थी? लिप्जिंग, जर्मनी में। लिप्जिंग, जर्मनी में। साइकोलॉजी की फर्स्ट लैब इन द वर्ल्ड ओपन हुई बाय द विल्हेम वुंड इन 1879। कहाँ पे ओपन हुई? लिप्जिग, जर्मनी में ओपन हुई। ये 1 नंबर का क्वेश्चन है आपका। देन इन इंडिया, इंडिया में जो लैब ओपन हुई थी सबसे पहले, वो ओपन हुई थी फर्स्ट लैब इन इंडिया। इंडिया में जो ओपन हुई थी फर्स्ट लैब, वो ओपन हुई थी 1916 में। कहाँ पे ओपन हुई थी? एट कैलकाटा यूनिवर्सिटी। कैलकाटा यूनिवर्सिटी बाय किसने ओपन की थी? डॉक्टर N. सेन गुप्ता।
बाय द डॉक्टर एन सेन गुप्ता इन इंडिया। इंडिया में कलकत्ता यूनिवर्सिटी में ओपन हुई 1916 में बाय द एन सेन गुप्ता। ये था 2-3 पॉइंट जो कि बेसिक है बट इम्पॉर्टेंट है, आपको इनके बारे में पता होना चाहिए। अब जो एजुकेशनल साइकोलॉजी का सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है, सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक होता है, जिससे बहुत क्वेश्चन आते हैं, हर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, वो है स्कूल्स ऑफ साइकोलॉजी। स्कूल्स ऑफ साइकोलॉजी यानी कि मनोविज्ञान के संप्रदाय। मनोविज्ञान के संप्रदाय, मनोविज्ञान के कुछ संप्रदाय हैं। स्कूल से, संप्रदाय से मतलब हुआ कि कुछ विचारधाराएं, जिनको हम स्कूल्स ऑफ साइकोलॉजी में बोलते हैं। इसमें कुछ 6 से 7 विचारधाराएं हैं, जैसे कि स्ट्रक्चरलिज्म, फंक्शनलिज्म, बिहेवियरिस्ट, कंस्ट्रक्टिविस्ट, कॉग्निटिविस्ट। ऐसे कुछ विचारधाराएं हैं जिनको हम एक एक करके डिस्कस करेंगे एंड जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है। स्कूल्स ऑफ साइकोलॉजी में जो फर्स्ट विचारधारा है आपकी वो है स्ट्रक्चरलिज्म। स्ट्रक्चरलिज्म, इसको हिंदी में कहते हैं संरचनावाद। संरचनावाद ये पहली विचारधारा है, फर्स्ट थॉट है साइकोलॉजी का। फर्स्ट स्कूल ऑफ साइकोलॉजी। और इसके फादर किसको मानते हैं? स्ट्रक्चरलिज्म के फादर कौन है? विल्हेम वुंड। इसके जनक कौन है? विल्हेम वुंड, जिन्होंने फर्स्ट साइकोलॉजी की लैब ओपन की थी इन द वर्ल्ड। विल्हेम वुंड हैं इसके फादर। और विल्हेम वुंड, और इसका फोकस क्या होता है? संरचनावाद जो स्कूल ऑफ थॉट है, ये क्या कहता है? ये कहता है कि हमें मन की संरचना पर फोकस करता है, यानी कि मन की संरचना पर इसका फोकस होता है। फोकस ऑन स्ट्रक्चर ऑफ माइंड। फोकस ऑन स्ट्रक्चर ऑफ माइंड यानी कि मन की संरचना पर फोकस करता है कि मन की संरचना है कैसी। अगर हम किसी चीज़ को देख रहे हैं, किसी ऑब्जेक्ट को देख रहे हैं, तो हम उसकी संरचना पर फोकस करें। जैसे कि ये मार्कर है, तो इस मार्कर का स्ट्रक्चर कैसा है, कि ये यहाँ से ब्लू है, वाइट है, किसी भी ऑब्जेक्ट का स्ट्रक्चर कैसा है, हमें उस पर फोकस करना चाहिए। यही है स्ट्रक्चरलिस्ट थॉट और संरचनावाद का विचार। और इसमें जो मेथड यूज़ किया जाता है वो मेथड होता है इंट्रोस्पेक्शन मेथड। इंट्रोस्पेक्शन मेथड का यूज़ करते हैं मन की संरचना को जानने के लिए। इंट्रोस्पेक्शन मेथड जो है वो ओल्डेस्ट मेथड होता है साइकोलॉजी का, ओल्डेस्ट मेथड है। और ये मेथड काफ़ी सब्जेक्टिव होता है। सब्जेक्टिव यानी कि पर्सन टू पर्सन वरी करता है, पर्सन टू पर्सन डिफरेंट इसके रिजल्ट्स होते हैं। तो आपको मेन पॉइंट्स देखने हैं कि संरचनावाद है फर्स्ट थॉट, इसका जनक कौन है, इसके फादर कौन है? विल्हेम वुंड। इसमें मन की संरचना पर फोकस करते हैं, यानी कि स्ट्रक्चर ऑफ माइंड। कौन सा मेथड यूज़ होता है? इंट्रोस्पेक्शन मेथड, जो कि बहुत ही ओल्डेस्ट मेथड होता है। बस इतना पॉइंट इसमें आपको ध्यान रखना है। इसके बाद जो इंट्रोस्पेक्शन मेथड जो था वो काफ़ी सब्जेक्टिव था, इसलिए इस स्कूल ऑफ थॉट यानी कि जो स्ट्रक्चरलिज्म है, संरचनावाद है, इसको बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ किया गया और उसके बाद एक नया स्कूल ऑफ थॉट निकल के आया
जो कि है फंक्शनलिज्म। इसको हिंदी में कहते हैं प्रकार्यवाद। प्रकार्यवाद, फंक्शनलिज्म। फंक्शनलिज्म के फादर कौन है? ये सेकेंड थॉट है। इसके फादर यानी कि इसके जनक कौन है? विलियम जेम्स। इसके जनक कौन है? विलियम जेम्स। विलियम जेम्स इसके जनक हैं। और इसमें फोकस किस पे किया जाता है? यानी कि फंक्शनलिज्म, यानी कि फंक्शन पे फोकस किया जाता है, माइंड के फंक्शन पे। कोई भी चीज़, कोई भी ऑब्जेक्ट कैसे फंक्शन करता है, कैसे वर्क करता है। फोकस ऑन फंक्शन ऑफ माइंड। फंक्शन ऑफ माइंड यानी कि ये जो है वो फंक्शन पे फोकस करता है कि कोई भी चीज़ फंक्शन कैसे करती है। जैसे कि कोई भी ऑब्जेक्ट हम देख रहे हैं, जैसे कि ये ऑब्जेक्ट है तो इसकी हम स्ट्रक्चर पे फोकस कर रहे हैं, तो ये संरचनावाद हुआ। ये स्कूल ऑफ थॉट किससे बिलोंग कर रहा है? ये संरचनावाद से। लेकिन अगर हम इसके फंक्शन पे फोकस कर रहे हैं कि ये वर्क कैसे करता है, इसे हम ओपन करते हैं, देन हम इससे ऐसे ड्रॉ करते हैं, इससे हम लिख सकते हैं, ये इसका फंक्शन हुआ। तो मन के फंक्शन पे फोकस करता है कि मन काम कैसे करता है, यानी कि इसका वर्क कैसे होता है, इस पे फोकस करता है प्रकार्यवाद यानी कि फंक्शनलिज्म। इसमें जो आपका मेन पॉइंट यही है, फंक्शनलिज्म सेकेंड स्कूल ऑफ थॉट है। इसके जनक कौन है? विलियम जेम्स। और ये फोकस किस पे करता है? फंक्शन ऑफ माइंड, यानी कि माइंड के फंक्शन पे फोकस करता है, कैसे माइंड फंक्शन करता है, वर्क कैसे करता है, इन सारी चीज़ों पे। उसके बाद नेक्स्ट थॉट है साइको एनालिसिस। थर्ड जो है वो है साइको एनालिसिस, मनोविश्लेषणवाद। इसको हिंदी में कहते हैं मनोविश्लेषणवाद। मनोविश्लेषणवाद। और इसके जनक कौन है? इसके फादर कौन है? सिगमंड फ्रॉइड। सिगमंड फ्रॉइड इसके जनक हैं, इसके फादर है मनोविश्लेषणवाद के। ये स्कूल ऑफ थॉट किसने दिया? सिगमंड फ्रॉइड ने दिया। अगर आपने सीडीपी पढ़ा है इससे पहले कभी, तो विदाउट एनी डाउट आप सिगमंड फ्रॉइड को बहुत अच्छे से जानते होंगे। इनकी थ्योरी है साइकोसेक्सुअल थ्योरी, जिसको बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज किया गया था। सिगमंड फ्रॉइड ने किस पे फोकस किया? सिगमंड फ्रॉइड ने फोकस किया अनकॉन्शियस माइंड पे। सिगमंड फ्रॉइड का फोकस किस पे था? अनकॉन्शियस माइंड पे फोकस था। वो अनकॉन्शियस माइंड क्या होता है? अचेतन मन। अनकॉन्शियस माइंड को हिंदी में कहते हैं अचेतन मन। अचेतन मन पे फोकस किया। यानी कि इन्होंने, सिगमंड फ्रॉइड ने पहले तो 3 स्टेजेस बताई मन की, यानी कि माइंड की 3 स्टेजेस बताई। 3 स्टेजेस थी ऑफ माइंड, जो कि क्या था? इट, ईगो एंड सुपर ईगो। इद, ईगो एंड सुपर ईगो, कॉन्शियस, सबकॉन्शियस एंड अनकॉन्शियस। तो ये अनकॉन्शियस मन पे फोकस करता है। अचेतन मन, अचेतन मन क्या होता है कि जैसे अभी मैं पढ़ा रही हूँ तो मेरा माइंड, मेरा जो कॉन्शियस माइंड है, मेरा जो चेतन मन है, वो इस टॉपिक पे लगा हुआ है, मैं जो डिस्कस कर रही हूँ उस पे लगा हुआ है, वीडियो पे प्रॉपर लगा हुआ है। बट कहीं ना कहीं मेरा एक अनकॉन्शियस माइंड वर्क कर रहा है। मेरा अनकॉन्शियस माइंड कहीं ना कहीं चलता रहता है, जिसमें और अदर थिंग्स आती रहती हैं और अदर चीज़ें भी आती रहती हैं। हम सबके अंदर हमारा अनकॉन्शियस माइंड वर्क करता रहता है। लाइक अगर हम कहीं पार्टी में भी गए हुए हैं या कहीं हम स्कूल में भी हैं, कहीं पर भी हैं, तो वहाँ पे
जो हमारे सराउंडिंग है उसके अकॉर्डिंग वो चीज़ें तो हम वहाँ वर्क कर रहे होते हैं, वहाँ हम फिजिकली तो एग्जिस्ट कर रहे होते हैं, बट कहीं ना कहीं हमारे माइंड में कुछ और चीज़ें, कुछ और थॉट चलते रहते हैं, जो थॉट मतलब कुछ और ही थॉट चलते रहते हैं जिनका कोई मतलब नहीं होता। मैं ऐसा नहीं कह रही कि बिल्कुल मतलब नहीं होता, बट वो कहीं ना कहीं इम्पॉर्टेंट होते हैं। तो जो अनकॉन्शियस माइंड, जो कहीं ना कहीं हमारे माइंड में, हमारे विचारों में कुछ ना कुछ चलता रहता है हमारे माइंड में, वो अनकॉन्शियस माइंड होता है। अनकॉन्शियस माइंड यानी कि अचेतन मन होता है। तो साइको एनालिसिस थॉट जो है वो अनकॉन्शियस माइंड पर फोकस करता है। और सिगमंड फ्रॉइड ने 3 स्टेज बताई है, इद, ईगो और सुपर ईगो। इद जो होता है वो रिलेट करता है अनकॉन्शियस माइंड से प्रॉपर, ईगो जो होता है वो सबकॉन्शियस होता है, और जो सुपर ईगो होता है वो कॉन्शियस होता है। अब ये क्या है, ये एक डिफरेंट थ्योरी है जो कि आएगी साइको एनालिसिस थ्योरी, जिसमें हम इसके बारे में पढ़ेंगे। अभी इसमें इम्पॉर्टेंट क्या है, साइको एनालिसिस थॉट, इसके जनक है सिगमंड फ्रॉइड, और इन्होंने फोकस, ये जो थॉट है ये किस पे फोकस करता है, अनकॉन्शियस माइंड पर फोकस करता है। ये इतना। नेक्स्ट थॉट है बिहेवियरिज्म। फोर्थ जो है यानी कि व्यवहारवाद, इसको हिंदी में कहते हैं व्यवहारवाद। व्यवहारवाद का फोकस, व्यवहारवाद से रिलेटेड जो लोग हैं, पहले तो इसके जनक कौन है, व्यवहारवाद से जो भी रिलेटेड लोग हैं और इसके जनक कौन है, जेबी वॉटसन। इसके जनक कौन है, जेबी वॉटसन। और इसमें इस जो स्कूल ऑफ थॉट है इसमें और भी लोगों ने वर्क किया है। वो कौन है, बीएफ स्किनर, और भी कुछ साइकोलॉजिस्ट हैं जो इसमें जुड़े हुए हैं। बीएफ स्किनर हैं, आइवन पावलव है जिनकी क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी है, आइवन पावलव है। सीएच हल है जिनकी थ्योरी है फील्ड थ्योरी है। सीएच हल है, बीएफ स्किनर है, आइवन पावलव है। ये इसमें इन्होंने वर्क किया है, इन्होंने क्या किया है, वर्क किया है इस स्कूल ऑफ थॉट में। बट इसके जनक कौन है, जेबी वॉटसन है। इसके फादर कौन है, जेबी वॉटसन है। जेबी वॉटसन जो है वो कंडीशनिंग की बात करते हैं। कंडीशनिंग, जेबी वॉटसन जो है वो कहते हैं कि उनका, जेबी वॉटसन का एक थॉट बहुत फेमस है, गिव मी अ डजन इन्फेंट्स and I will make them anything you want. ये जेबी वॉटसन का कोट है, और इस कोट का में क्या है कि गिव मी अ डजन इन्फेंट्स एंड आई विल मेक दैम एनीथिंग यू वांट, यानी कि मुझे 1 दर्जन इन्फेंट्स दो, नवजात शिशु दो, और कंडीशनिंग करके उन्हें इन्वायरमेंट देके मैं उन्हें कुछ भी बना सकता हूँ, चोर, डॉक्टर, या मतलब कुछ भी बना सकता हूँ। लाइक क्या है, चोर बना सकता हूँ, डॉक्टर बना सकता हूँ, पुलिसमैन बना सकता हूँ। यानी कि मैं उन्हें कंडीशनिंग करके उनको वो बिहेवियर पे ज़्यादा फोकस करते थे, यानी कि उन्हें ऐसा इन्वायरमेंट दे के मैं उन्हें कुछ भी बना सकता हूँ, भले ही उनकी जो हेरिडिटी है, उनके जीन्स हैं वो कुछ भी रहे हों, बट मैं उन्हें कुछ भी बना सकता हूँ जो आप बोले, कंडीशनिंग करके। ये इनका कोट काफ़ी फेमस है, और ये कोट पूछ भी लिया जाता है कि ये कोट किसका है। ये जेबी वॉटसन का कोट है। बिहेवियरिज्म मानते हैं कि मन की संरचना क्या है, उसमें बिहेवियरिज्म का मतलब होता है, व्यवहारवाद क्या कहता है कि एक पर्सन व्यवहार कैसा करता है, व्यवहार कैसा करता है, यानी कि एक जो पर्सन है, बिहेवियरिज्म थॉट का मतलब है कि हम मन की संरचना को नहीं मानते हैं, मन वर्क कैसे करता है मुझसे भी नहीं मानते हैं, क्योंकि हम कोई चीज़ देख नहीं सकते, संरचना हम देख नहीं सकते हैं, फंक्शन उसका हम देख नहीं सकते हैं, बट व्यवहार को हम इजीली देख सकते हैं। एक पर्सन किसी इन्वायरमेंट में, किसी सिचुएशन में व्यवहार कैसे करता है, वो कैसे
खुद को प्रेजेंट करता है उसी पर फोकस करते हैं। जैसा वो व्यवहार करेगा हम वैसा ही उसको समझेंगे। यानी कि इसका जो पूरा फोकस होता है वो व्यवहार पर फोकस होता है, हाउ अ पर्सन बिहेव। यही इसमें आता है कि एक पर्सन बिहेव कैसे करता है, ये स्कूल ऑफ थॉट के अंदर। जेबी वॉटसन इसके जनक है और इसमें वर्क किसने किसने किया है, आइवन पैवलोव ने किया है, बीएफ स्किनर ने किया है, बहुत सारे लोगों ने, सीएच हल ने वर्क किया है, बट इसके जनक कौन है, जेबी वॉटसन है। नेक्स्ट स्कूल ऑफ थॉट जो है वो है गेस्टॉल्ट साइकोलॉजी। गेस्टॉल्ट नेक्स्ट स्कूल ऑफ थॉट है गेस्टॉल्ट साइकोलॉजी, जिसको हिंदी में हम कहते हैं गेस्टॉल्ट वाद। हिंदी में भी इसे हम गेस्टाल्ट ही कहते हैं, गेस्टाल्ट वाद। और इसके जनक कौन है, इसके फादर कौन है, वर्दीमीर है। हिंदी में इन्हें हम वर्दीमीर कहते हैं, इंग्लिश में इन्हें वर्टहाइमर कहते हैं, वर्टहाइमर, वर्दीमीर, ये जनक हैं इस स्कूल ऑफ थॉट के, ये जनक हैं। और इसमें जो और भी लोगों ने वर्क किया है वो हैं कोहलर, कोफका, कर्ट लेविन, ये तीनों भी इसमें इम्पॉर्टेंट हैं। क्वेश्चन आ सकता है कि जैसे गेस्टॉल्ट साइकोलॉजी में से रिलेटेड कौन कौन से लोग हैं, कौन कौन से साइकोलॉजिस्ट हैं जो गेस्टॉल्ट स्कूल ऑफ थॉट में मानते हैं, तो वो हैं कोहलर, जिनकी थ्योरी भी हमने पढ़ी है, कोफका और कर्ट लेविन, ये तीन भी इससे जुड़े हुए हैं, बट इसके जनक कौन है, वर्दीमीर है, वर्टहाइमर है। गेस्टॉल्ट स्कूल ऑफ थॉट क्या कहता है कि ये फोकस करता है होल पे। ये गेस्टॉल्ट स्कूल ऑफ थॉट कहता है कि किसी भी प्रॉब्लम को या किसी भी ऑब्जेक्ट को या किसी भी थॉट को हमें उसे टुकड़ों में तोड़ने के बजाय उसे हमें एज अ होल देखना चाहिए। फोकस करता है प्रॉब्लम या किसी भी चीज़ के होल पे फोकस करता है, उसके पार्ट्स पे नहीं, होल पे फोकस करता है, होल पे फोकस करना चाहिए। और इस स्कूल ऑफ थॉट में एक कोट भी है जो काफ़ी फेमस है, जो कोट दिया था एरिस्टोटल ने, बट यूज़ किया गया था इस स्कूल ऑफ थॉट में। वो कोट है, द होल इज ग्रेटर देन सम ऑफ इट्स पार्ट्स। द होल इज ग्रेटर देन सम ऑफ इट्स पार्ट्स। ये थॉट दिया किसने था, ये कोट है किसका, ये कोट है एरिस्टोटल का, बट इस कोट का यूज़ किया गया था इस स्कूल ऑफ थॉट में। यानी कि किसी भी चीज़ के या किसी भी प्रॉब्लम के एज अ होल पे हमें फोकस करना चाहिए, उसके पार्ट्स पे इतना फोकस नहीं करना चाहिए। किसी भी प्रॉब्लम को हमें एज अ होल देखना चाहिए, किसी भी ऑब्जेक्ट को हमें एज अ होल देखना चाहिए, क्योंकि जब हम उसे एज अ होल देखते हैं तो कहीं ना कहीं उसकी जो इमेज होती है वो डिफरेंट होती है। तो द होल इज़ ग्रेटर देन सम ऑफ इट्स पार्ट। गेस्टॉल्ट साइकोलॉजी में क्या क्या है हमने पढ़ा। इसके जनक कौन है, वर्दीमीर, जिनको हिंदी में वर्दीमीर, इंग्लिश में वर्टहाइमर कहते हैं। और ये फोकस किस पे करता है, किसी भी प्रॉब्लम के, किसी भी ऑब्जेक्ट के होल पे फोकस करता है। इससे रिलेटेड जो कोट है वो क्या है, द होल इज़ ग्रेटर देन सम ऑफ इट्स पार्ट्स। ये कोट है किसका, एरिस्टोटल का है, बट यूज़ किया गया था इस कोट में, इस स्कूल ऑफ थॉट में। और इससे जो और रिलेटेड जो साइकोलॉजिस्ट हैं वो हैं कोहलर, कोफका एंड कर्ट लेविन, भी इससे जुड़े हुए हैं। और अब जो नेक्स्ट स्कूल ऑफ थॉट है वो है ह्यूमनिज्म। यानी कि मानवतावाद। इससे रिलेटेड जो लोग हैं वो हैं कार्ल रॉजर्स,
कार्ल रॉजर्स और अब्राहम मैस्लो। अब्राहम मैस्लो और कार्ल रॉजर्स इससे रिलेटेड हैं। ह्यूमनिज्म मानवतावाद, ये स्कूल ऑफ थॉट फोकस करता है इंडिविजुअल पर्सन पे, इंडिविजुअल पर्सन पे फोकस करता है, इंडिविजुअल पर्सन की थिंकिंग, इंडिविजुअल पर्सन की थिंकिंग क्या है, वो करना क्या चाहता है, उसका सेल्फ क्या है, उसका सेल्फ एक्चुअलाइजेशन का पॉइंट क्या है। ये स्कूल ऑफ थॉट टोटली फोकस करता है इंडिविजुअल पर्सन पे। जैसा कि हमने इसको पढ़ा ह्यूमनिज्म यानी कि मानवतावाद, इससे ही हमको समझ में आ रहा होगा कि ये फोकस किस पे करता है, ह्यूमन पे फोकस करता है, इंडिविजुअल पर्सन पे फोकस करता है। इंडिविजुअल पर्सन की थिंकिंग क्या है, उसका सेल्फ एक्चुअलाइजेशन पॉइंट क्या है, वो अपने आप में करना क्या चाहता है, इस पे फोकस करता है किसी इंडिविजुअल पर्सन की। और इससे रिलेटेड कौन है, कार्ल रॉजर्स है और अब्राहम मैस्लो है। ये कुछ पॉइंट इसके हैं। नेक्स्ट स्कूल ऑफ थॉट है कंस्ट्रक्टिविज्म। कंस्ट्रक्टिविज्म यानी कि संरचनावाद। संरचनावाद कंस्ट्रक्टिविज्म जो है ये न्यू मॉडर्न स्कूल ऑफ थॉट है, यानी कि प्रेजेंट में कंस्ट्रक्टिविज्म का पर फोकस किया जाता है। संरचनावाद यानी कि ज्ञान की संरचना पर फोकस किया जाता है। बच्चे जो अपने ज्ञान की संरचना है वो स्वयं करते हैं। इससे रिलेटेड कौन कौन है, इससे रिलेटेड है जेरोम ब्रूनर, प्याजे, वाइगोस्की। ये कुछ साइकोलॉजिस्ट हैं जो इससे रिलेटेड हैं। जेरोम ब्रूनर, प्याजे, वाइगोस्की, ये इससे रिलेटेड है और ये नॉलेज के कंस्ट्रक्शन पर फोकस करता है, कंस्ट्रक्शन ऑफ नॉलेज। कंस्ट्रक्शन ऑफ नॉलेज पे फोकस करता है, यानी कि ज्ञान के संरचना पर फोकस करता है, ज्ञान की रचना पर फोकस करता है, यानी कि बच्चे खुद ही अपने ज्ञान की संरचना कर सकते हैं इस पर। इससे रिलेटेड जो है जेरोम ब्रूनर, प्याजे और वाइगोस्की है। ये सारे स्कूल ऑफ थॉट्स थे जो कि मैंने आपको एक्सप्लेन किया। कौन कौन से स्कूल ऑफ थॉट मैंने आपको एक्सप्लेन किया। स्ट्रक्चरलिज्म पहला जो एक्सप्लेन किया, स्ट्रक्चरलिज्म, देन फंक्शनलिज्म, देन मैंने क्या बताया, गेस्टॉल्ट साइकोलॉजी, बिहेवियरिज्म उससे पहले, गेस्टॉल्ट, कंस्ट्रक्टिविज्म, ह्यूमनिज्म। ये कुछ अलग अलग स्कूल ऑफ थॉट्स हैं जिनके फादर कौन है, जिनका फोकस किस पर है, जिससे रिलेटेड जो साइकोलॉजिस्ट है वो मैंने आपको बताया। आज की वीडियो इतना ही, यही इतना टॉपिक था जिसमें हमने साइकोलॉजी के बारे में डिस्कस किया, साइकोलॉजी की इटिमोलॉजी के बारे में डिस्कस किया, साइकोलॉजी की लैब कहाँ ओपन हुई इस पर डिस्कस किया और कुछ स्कूल ऑफ थॉट को समझा। स्कूल ऑफ थॉट यानी कि जो स्कूल्स ऑफ साइकोलॉजी हैं, मनोविज्ञान के संप्रदाय, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। इससे क्वेश्चंस बनते हैं, हमेशा पूछे जाते हैं, तो आप इसको ज़रूर देखिएगा।
और आज की वीडियो इतनी ही। जो नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करेंगे, नेक्स्ट जो वीडियो होगी, नेक्स्ट चैप्टर 2 जो होगा वो होगा ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को हम पढ़ेंगे। उसके बाद जितने भी टॉपिक होते हैं इसमें, इंटेलिजेंस से लेकर क्रिएटिविटी, पर्सनालिटी, जितनी भी थ्योरीज हैं उनको हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। फाइनली ये फर्स्ट वीडियो थी जिसमें आपका चैप्टर 1 पूरा कवर हो रहा है। एजुकेशनल साइकोलॉजी में जितने भी चीज़ें, जो छोटे छोटे पॉइंट्स होते हैं, जो टॉपिक होते हैं, वो इसमें इतना ही आता है। अगर कुछ बचा रह गया तो उसको मैं एक्स्ट्रा में करवा दूँगी, उसकी कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। So finally, if you like my video, then like, subscribe and share. Thank you so much.